दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम कब से हाथों में इतनी चूड़ियां पहनने लगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। संडे का दिन और आज हरियाली तीज थी। नौकरी पैसा महिलाओं के लिए सोने पर सुहागा। सीमा आज पूजा करने के बाद सबके लिए चाहते हुए भी कुछ खास ना बना पाई, कारण घर में सभी अभी वायरल की फीवर से सही होकर उठे थे। सिर्फ सीमा को छोड़कर हल्की खांसी तो अभी भी सबको थी, इसलिए सुबह बस नेहा सार के लिए उसने थोड़ा सा हलवा बनाया और बाकी नाश्ते में पोहा और लंच के लिए रोटी सब्जी। आज दोपहर वह अपनी सहेलियों के साथ तीज मेला जा रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी काम समेटने में लगी थी। वह भी काम करके तैयार होने जा ही रही थी कि तभी उसकी सासू माँ आ गई। उन्हें आया देख सीमा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि 2-3 दिन से जब भी उसने अपनी सास से तीज पर आने के लिए कहा, उसकी सास ने हर बार समय ना होने का बहाना करके टाल दिया। रात को भी यही बात हुई थी, इसलिए सीमा ने कुछ खास बनाया भी नहीं। सीमा 3 देवरानी जेठानी थी, उसमें सीमा सबसे बड़ी। शादी से पहले ही सीमा नौकरी करती थी। शादी के समय ससुराल वालों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था कि हम तो खुले विचारों के, हमारे यहाँ पर्दा पड़ता नहीं, बहुओं बेटियों की तरह रखा जाता है। लेकिन शादी के बाद सीमा को पता चला ये सिर्फ झूठे वादे थे। पर्दे के साथ साथ यहाँ ससुर से बात करने पर भी मनाही थी। सीमा ने शुरू में 1-2 बार अपने ससुर को साई देते हुए उनसे एक बातें जो कि सीमा की सासू माँ ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। बहू, माना तुम पढ़ी लिखी और नौकरी पैसा हो, इसका मतलब ये नहीं कि ससुराल के कायदे कानून ना मानो। हमारे यहाँ जेठ और ससुर से बातें तो दूर, उनके सामने आना भी बेहयाई समझा जाता। उस दिन के बाद सीमा ने ससुर के सामने आना तो दूर, उनको शाही पानी भी देना छोड़ दिया। हाँ, खाना पीना बनाती, लेकिन देने का काम सास या तीनों भाई करते। बाद में ये नियम उसकी सास को ही परेशान करने लगा, लेकिन सीमा ने साफ शब्दों में अपनी सास को कह दिया था कि मम्मी जी, आपने नियम बनाया था, इसलिए मैं आपके कहने से भी इसे नहीं तोड़ूंगी। सीमा की सास को उसकी तनख्वाह के अलावा कभी भी वह मन नहीं। भाई, बहू साड़ी पहना करो, क्या हाथ में 2-2 कड़े पहन कर रखती हो। बहुएं तो साड़ी में और भरी मांग हाथों में भरी भरी चूड़ियां में ही अच्छी लगती है। हाँ, इस नियम का सीमा ने सुनकर भी पालन नहीं किया, कारण ऑफिस में काम करते वक्त चूड़ियां व पाजेब की आवाज़ बड़ा अजीब लगती थी। हाँ, शादी के बाद शुरू के 6 महीने तक वह जरूर चूड़ियां व पाजेब पहन कर गई, लेकिन उसके बाद सिर्फ हाथों में कड़ी पहनती। लेकिन तीज त्योहारों पर वह अपना पूरा साज श्रृंगार करती। दोनों देवरों की शादी के बाद सीमा व उसके पति ने अपना घर ले लिया और परिवार सहित वहाँ शिफ्ट हो गए। वैसे भी जब से उसके दोनों देवरों की शादी हुई थी, सास ससुर का एक ही राग, तुम दोनों कमाते हो, अपना घर देखो। इन दोनों की तो एक ही कमाई है, इनके लिए मुश्किल होगा। सीमा व उसके पति ने रोज रोज की सीख से परेशान हो लोन लेकर अपना घर ले लिया। अब उसकी सास महीने में 1-8 बार वहाँ जरूर आती थी और उसकी गृहस्थी में ढेरों कमियां निकाल उसके देवरानों की खूब बड़ाई करती। इतना तो सीमा को भी पता था, जितना उसने ससुराल के नियम निभाए उतना उसकी देवरानियों नहीं। वह दोनों ससुर से बातें करती हैं और घूंघट तो पुराने जमाने की बात हो गई, लेकिन सीमा अपनी सास से बहस कर अपनी मन की शांति नहीं खोना चाहती थी।
इसलिए उनके बातें वह शुभ साफ सुन लेती। चाय पीते हुए उसकी सास ने पूछा, और बहू आज तीज पर क्या बनाया? मम्मी जी सबकी तबीयत खराब है इसलिए बस थोड़ा सा हलवा ही बनाया था। हे भगवान, त्योहार भी तूने सूखा सूखा निकाल दिया। अरे थोड़ी सी पूरी पुए तल लेती, एक आध खाने में तो कोई बुराई नहीं। नहीं मम्मी, मुझे और बच्चों को खांसी इसलिए मैंने ही मना किया था। सीमा के पति ने कहा, हमेशा चुप रहने वाले सीमा का पति अब कभी कभार उसकी तरफदारी करने लगा था। आज तेरी दोनों देवरानियों ने खूब पकवान बनाए। मना करते करते दोनों ने ही भर भर कर थाली मेरे साथ सामने रख दी। पहले तो मैं मना ही कर रही थी कि तेरे यहाँ आकर खाऊंगी, लेकिन उन दोनों ने इतनी मान मनवार की खाना ही बड़ा सही रहा जो मैंने वहाँ खा लिया। तेरे यहाँ की सोच कर रहती तो भैया आज भी सूखी रोटी ही खानी पड़ती। सासू माँ ताना मारते हुए बोली, मम्मी जी मैंने तो आज से रात को भी आने के लिए कहा था। अगर आप कहते कि मैं आऊंगी तो मैं आपके लिए जरूर पकवान बनाती। चलो कोई बात नहीं, वैसे सावन का महीना और आज तीज है, फिर भी तूने हाथों में कड़ी डाले हुए दोनों छोटे बहुओं को तो आज मैंने उनकी मनपसंद की चूड़ियाँ दिलवाई। तेरे लिए लेने की सोची, लेकिन बहू तू मार ने तू पहनती नहीं इसलिए मैंने तेरे लिए खरीदी नहीं। मन तो बहुत था मेरा। दोनों माँ बेटा आपस में बातें करने लगे। तब तक सीमा अपने कमरे में तीज मेले के लिए तैयार होने चली गई। आज उसने लहरिया की साड़ी पहनी थी और उसी की मैचिंग हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ व पूरा श्रृंगार किया था। थोड़ी देर बाद वह जब अपने कमरे से निकली तो उसकी सासू माँ उसे हैरानी से देखने लगी और वहीं उसके पति देव प्यार भरी नजरों से, बहू तू कहीं जा रही है? हाँ मम्मी जी, अपनी सहेलियों के साथ तीज मेले में जा रही हूँ। ये क्या बात हुई बहू, मैं तो यहाँ आई और तू घूमने जा रही है? मम्मी जी आपसे बात करने के बाद ही मैंने आज का प्रोग्राम फिक्स किया था। बातें तो इतनी देर से कर ही रही थी मैं। अब आप अपने बेटे से बातें करिए। वैसे भी आप ही तो कहती हो कि अपने बेटे से अनकात बातें करने को तरस गई हूँ, तो आज आपके लिए सुनहरा मौका। कहते हुए सीमा ने अपनी चूड़ियों से भरे हाथों से सासू माँ के पैर से उसके चूड़ियों भरे हाथों को सासू माँ बड़े घोर से निहारती हुई बोली, बहू तू कब से इतनी चूड़ियाँ पहनने लगी? मम्मी जी शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया या देने की कोशिश नहीं की। मैं तो शुरू से तीज त्योहारों पर पूरा साजो श्रृंगार करती आई हूँ। मैं अपने संस्कार और संस्कृति दोनों में विश्वास रखती हूँ। ये अलग बात है कि मुझे पता है कहाँ पर कैसे कपड़े और श्रृंगार करना। कहते हुए सीमा ने अपने चूड़ियों से भरे हाथों से सासू माँ के पैर से और अपनी सास को निशब्द करते हुए मुस्कुराती हुई बाहर निकली।